नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे चिट्टा तस्कर, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, संशोधन विधेयक होगा पेश। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि जिनके खिलाफ भी चिट्टे, सिंथेटिक ड्रग के मामले दर्ज हैं या चिट्टे से संबंधित मामले की चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो चुकी है, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चिट्टे के मामले में भले ही दोषी करार नहीं दिया गया हो, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत अन्य मामलों के आरोपितों को बाहर रखा गया है। पंचायत चुनाव में लागू होगा फैसला। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधेयक पेश कर उसे राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही वर्तमान पंचायत चुनाव में लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में पहली बार इस तरह की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर चल रही है तैयारी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में चुनाव करवाने के लिए इन दोनों परिसीमन की प्रक्रिया के साथ साथ मतदाता सूचियां को तैयार करने की प्रक्रिया और आरक्षण रोस्टर को तैयार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 31 मई से पूर्व पंचायत चुनाव करवाए जाने हैं, जिसके लिए 30 मार्च से पूर्व आरक्षण रोस्टर और अन्य चुनावी तैयारी को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। एक दो दिनों में विधानसभा में पेश होगा संशोधन विधेयक। इसके लिए पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत जिनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश हो चुकी है, ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगले एक दो दिनों के दौरान के भीतर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संशोधन विधेयक लाए जाने की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार इसके लिए राज्य विधानसभा में कानून पारित करने जा रही है। पारित विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा। प्रदेश में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में इस निर्णय का सीधा असर चुनावी प्रक्रिया पर पड़ेगा। सिटी गैस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर। हिमाचल सरकार पाइप से गैस पहुंचाने पर जोर देगी। सिटी गैस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सुदृढ़ किया जाएगा। अभी जिला ऊना के कुछ क्षेत्र में ही ये सुविधा दी जा रही है। सोलन के बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में इस पर काम चल रहा है। सीबीएसई स्कूलों का अलग कैडर। सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों का अलग कैडर होगा। पहले 134 स्कूल तय किए थे, अब स्कूलों की संख्या 151 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में इंटर कॉलेज को मंजूरी। टांडा के लिए पेट स्कैन मशीन खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में इंटर कॉलेज बनाने की मंजूरी दी है। बायोफिजिक्स विभाग बनेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि आईजीएमसी शिमला, मंडी स्थित नरचौक मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर में बायोफिजिक्स विभाग बनेगा। नाहन मेडिकल कॉलेज की सब कमेटी को मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट ने 6 विद्या उपासक को जेबीटी बनाने का भी फैसला लिया है। हिमाचल में बनी दवाओं के 73 सैंपल फेल, सीडीएस सीओ ने जारी किया ड्रग अलर्ट। हिमाचल में बनी दवाओं के 73 सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन सीडीएस सीओ ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में कुल दवाओं के 198 सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें हिमाचल में सबसे अधिक दवाओं के 73 सैंपल शामिल हैं। इसके बाद उत्तराखंड की 35, गुजरात की 15, मध्य प्रदेश की 13 तथा अन्य कई राज्यों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। हिमाचल में सबसे अधिक बीबीएन में बनी दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। कफ सिरप व इंजेक्शन के फेल हुए सैंपल लेकर चेतावनी भी दी गई है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें दिल, मिर्गी, बीपी और शुगर जैसी बीमारियों के हैं। इसके अलावा कुछ आयरन व विटामिन की दवाएं शामिल हैं। राज्य दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर ने बताया कि प्रदेश में बन रही दवाएं उच्च गुणवत्ता की हों, इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए सैंपल की संख्या बढ़ाई गई है। यही कारण है कि अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल के सैंपल अधिक होते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में सैंपलिंग कम की जा रही है। देश का सबसे बड़ा फार्मा रब हिमाचल ही है। यहाँ पर अन्य राज्यों की तुलना में दवाओं का अधिक उत्पादन हो रहा है। जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं, उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। यही नहीं, उत्पादन भी बंद करवाया जा रहा है। इन सभी उद्योग जिनकी दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उन सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। हिमाचल में सरकारी रेस्ट हाउस की सेवाएं निजी हाथों में सौंपेगी सरकार। खान-पान की रेट लिस्ट होगी तय। हिमाचल प्रदेश सरकार विश्राम गृहों में विभिन्न सेवाओं को निजी हाथों में सौंपेगी। जल शक्ति, लोक निर्माण और वन विभाग के अंतर्गत प्रदेश में सबसे अधिक विश्राम गृह हैं। इन विश्राम गृहों में खान-पान, किचन, सफाई व्यवस्था और सुंदरीकरण जैसी सेवाओं को आउटसोर्स किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि खाने पीने की एक रेट लिस्ट सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, ताकि ठहरने वाले लोगों को इससे अधिक दर पर सेवाएं न मिल सकें। विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस बात पर चिंता जताई कि प्रदेश में कई विश्राम गृह ऐसे हैं जो सफेद हाथी बन चुके हैं, जहां खर्च अधिक और आय कम है।
हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल 5 रुपए महंगा होगा, विधानसभा में वैट संशोधन विधेयक पारित, विपक्ष ने किया विरोध। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा के विरोध के बीच वैट संशोधन विधेयक पारित हो गया। प्रदेश सरकार अब पेट्रोल व हाई स्पीड डीजल पर प्रति लीटर अधिकतम 5 रुपए तक सेस लगा सकेगी। विपक्ष को पेट्रोल व डीजल पर 5 रुपए सेस से विधवा व अनाथ बच्चों के कल्याण से जुड़े संशोधित विधेयक पर आपत्ति थी। विधवा व अनाथ शब्दों पर आपत्ति के बावजूद विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद वैट संशोधन विधेयक पारित हो गया। सेस के माध्यम से खजाने में आई धनराशि को प्रदेश सरकार विधवाओं व अनाथ बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर खर्च करेगी। विधेयक के पारित होने से पहले विपक्षी भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेट्रोल व डीजल पर अनाथ व विधवाओं के कल्याण के मकसद से वैट संशोधन विधेयक शुक्रवार को सदन में पेश किया था। सोमवार को उन्होंने विधेयक को पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया। हिमाचल में पड़ोसी राज्यों से महंगा होगा तेल। इससे पहले कि विधेयक पारित किया जाए, विपक्ष के 3 सदस्यों की ओर से इस पर चर्चा की गई। चर्चा में भाग लेते भाजपा के रणधीर शर्मा ने कहा कि सेस लगाने से हिमाचल में पेट्रोल व डीजल पड़ोसी राज्यों से महंगा होगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर 17.50 रुपए व डीजल पर 13.09 रुपए वैट लिया जा रहा है। ऐसे में 5 रुपए सेस लगने से पेट्रोल करीब 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। लिहाजा बाहरी राज्यों से वाहन लेकर आने वाले लोग चंडीगढ़, पंजाब अथवा हरियाणा से वाहनों में ईंधन भरवा कर आएंगे। इसका असर पेट्रोल पंपों की बिक्री पर पड़ेगा। हिमाचल विधानसभा सत्र सीएम सुक्खू बोले, तबादला नीति के लिए कानून बनाने पर करेंगे विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में तबादला नीति बनाने को भविष्य में कानून बनाने पर विचार किया जाएगा। विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण राज्य सरकार की ओर से निर्धारित स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं। आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। स्थानांतरण के लिए मानक, मापदंड एवं नियम राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित वृहद मार्गदर्शी सिद्धांत 2013 में वर्णित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 महीनों में 1171 स्थानांतरण हुए हैं, जिनमें संबंधित कर्मचारियों ने आपसी स्थानांतरण की सहमति दी थी, लेकिन ये स्थानांतरण भी प्रचलित नीति के अनुसार ही हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में सामान्य प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। कर्मचारियों से प्राप्त आपसी स्थानांतरण के आवेदन पत्रों पर प्रकरण दर प्रकरण गुण दोष के आधार पर प्रशासनिक आवश्यकता, पदों की उपलब्धता और लोकहित को ध्यान में रखते हुए और अधिसूचित नीति के अनुसार विचार किया जाता है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिनियुक्ति का फैसला नीतिगत होता है। ऐसे कम मामलों को ही मंजूर किया जाता है। बहुत अधिक आवश्यकता पर ही ऐसे फैसले होते हैं। सुक्खू सरकार का यू टर्न, एंट्री टैक्स के मुद्दे पर करेगी पुनर्विचार। कैबिनेट मीटिंग में हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने के फैसले को लेकर उठे विवाद के बीच राज्य सरकार अब अपने रुख में नरमी दिखाती नजर आ रही है। दरअसल अब हिमाचल सरकार दरें घटाने पर पुनर्विचार करेगी। हालांकि नई दरें 1 अप्रैल से लागू होनी है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आबकारी विभाग को दरों पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के बयानों से साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट ने एंट्री टैक्स के कुछ बिंदुओं पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है। कुछ विशिष्ट वाहनों के लिए टैक्स की दरों को घटाया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कड़े लहजे में कहा कि समीक्षा की जा रही है, लेकिन पंजाब सरकार की अपनी मर्जी है कि वे इस मुद्दे को लेकर कहीं भी जाएं। इधर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये फैसला हिमाचल की आय बढ़ाने के लिए लिया गया था और राज्य को इसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय और संतुलन बनाना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री से भी वार्ता की है। हिमाचल पंचायत चुनाव, वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम पूरा। 25 मार्च तक पंचायती राज संस्थाओं का रोस्टर होगा जारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। वार्डों के पुनर्सीमांकन डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आरक्षण रोस्टर पर माथापच्ची शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए 25 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी करने को कहा है। हालांकि सरकार ने 2 कार्यकाल से आरक्षित सीटों को इस बार ओपन करने का फैसला लिया है। इसमें सरकारी कोटे का ध्यान रखा जाएगा। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि रोस्टर तय करने के लिए एक तय फॉर्मूला उपायुक्तों को भेजा गया है, जिसके आधार पर ही पंचायतों और शहरी निकायों में सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण जनसंख्या और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। वार्डों के पुनर्गठन के चलते कई पंचायतों और नगर निकायों में वार्डों की सीमाएं बदली हैं, जिससे रोस्टर तय करना इस बार अधिक जटिल हो गया है।
कई स्थानों पर नए वार्ड बने हैं। ऐसे में प्रशासन को पुराने और नए आंकड़ों का संतुलन बैठाते हुए आरक्षण तय करना पड़ रहा है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार रोस्टर प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग को अंतिम दस्तावेज सौंपे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ये पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी करनी अनिवार्य है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव 31 मई से पहले कराए जाने प्रस्तावित हैं। अप्रैल माह में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन और चुनाव अधिसूचना जारी होने की संभावना है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वार्डों का पुनर्सीमांकन का काम पूरा हो गया है। अब उपायुक्तों की ओर से पंचायत चुनाव के लिए रोस्टर जारी किया जाना है। हिमाचल के स्कूलों में अब पढ़ाया जाएगा हिमाचल का इतिहास और आधुनिक खेती। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला राज्य के युवाओं को अपनी मिट्टी और स्थानीय संसाधनों से जोड़ने के लिए स्कूली शिक्षा में हिमाचल का इतिहास और बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस नई योजना के तहत सबसे पहले प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति को एक विशेष विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि छात्र अपनी जड़ों, नदियों और परंपराओं की विस्तृत जानकारी हासिल कर सकें। इसके साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती देने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक बागवानी को भी दूसरे व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को भेजा गया है। इसे जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। शहर से बाहर स्थानांतरित होगा नाहन मेडिकल कॉलेज। ये भी फैसला लिया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नेरचौक और आईजीएमसी शिमला में बायोफिजिक्स विभाग को शुरू किया जाएगा। नाहन मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर बदलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में रखी गई। इस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके बाद नाहन मेडिकल कॉलेज शहर से बाहर स्थानांतरित होगा। हिमाचल पुलिस के 15 कर्मचारियों को मिला स्टार परफॉर्मर अवार्ड। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 15 पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए स्टार परफॉर्मर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। सम्मान पाने वाले कर्मचारियों की सूची में सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के जवान शामिल हैं, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान असाधारण समर्पण और जिम्मेदारी का परिचय दिया। सम्मानित होने वालों में सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह, रणधीर सिंह, बशीर मोहम्मद, एएसआई विनय कुमार और गुरजीत सिंह प्रमुख हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल सावन, विजय सिंह कृष्णा, नंबर 06 और कांस्टेबल अतुल ठाकुर, नीतू भारद्वाज, महिला कांस्टेबल शालिनी, आरती, आशा, गायत्री देवी और सुशील कुमार को भी सराहनीय सेवाओं के लिए सराहा गया है। जयराम ठाकुर बोले, विधवा अनाथ के नाम पर सेस के सहारे सरकार चलाना चाहते हैं सीएम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए विधवा और अनाथ सेस लगा रहे हैं। प्रदेश में वित्तीय आपात लग चुका है, सरकार वेंटिलेटर पर है, प्रदेश 10 साल पीछे चला गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये आरोप बजट भाषण पर चर्चा के दौरान लगाए। कहा कि केंद्र और सभी राज्यों के बजट आगे ग्रोथ करते हैं, लेकिन हिमाचल का बजट इतिहास में पहली बार पीछे हटा है। हिमाचल कैबिनेट डिसीजंस। चिट्टे में संलिप्त लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। 2068 शिक्षकों को रखने का भी हुआ निर्णय। राज्य मंत्रिमंडल ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन का निर्णय लेते हुए फैसला लिया है कि जो लोग चिट्टे के साथ पकड़े जाएंगे वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। पंचायत चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार इसके लिए राज्य विधानसभा में कानून पारित करने जा रही है। पारित विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा। 14.2 की जगह 10 किलोग्राम का मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। गैस संकट के बीच सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव। दुनिया भर में चल रहे तनाव और ईंधन की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के वितरण के तरीके में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इस नए बदलाव के तहत अब घरों को पूरी क्षमता वाले सिलेंडर के बजाय आंशिक रूप से भरे हुए एलपीजी सिलेंडर मिल सकते हैं। आमतौर पर घरेलू सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम गैस होती है, लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को ऐसे सिलेंडर मिलने की संभावना है जिनमें केवल 8 से 10 किलोग्राम एलपीजी होगी। एचआरटीसी में 508 परिचालकों के पद रिक्त। उप मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में परिचालकों के 508 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि रोस्टर सत्यापन, पदमवार श्रेणी वितरण तथा अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं पूर्ण होते ही अध्याचन चयन प्राधिकारी को शीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा। स्कूली बच्चों को हिमबस कार्ड में रियायत, प्रश्नकाल में सुधीर शर्मा विपिन परमार के सवाल पर डिप्टी सीएम का जवाब।
हिमाचल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को HRTC के हिम बस कार्ड में रियायत देने पर सरकार सोच रही है। महिलाओं के लिए हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य है, ये बोर्ड का नीतिगत फैसला है। विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को बजट सत्र के प्रश्नकाल में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट यथावत जारी रहेगी, जबकि हिम बस कार्ड को अनिवार्य किया गया है। महिलाओं को 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगी रियायती सेवा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को बस किराए में छूट दी जा रही है। 31 मार्च तक कार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद कार्ड के बिना रियायती सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। बाहरी राज्यों की कई महिलाएं भी इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। कार्ड बनाने से ये पता चल सकेगा कि वास्तविकता में कितनी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इससे सरकार से सब्सिडी लेने के लिए आंकड़ा भी प्राप्त हो जाएगा। पहले वर्ष में 236 रुपए में कार्ड बनाया जा रहा है। इसमें 18% GST शामिल है। अगले वर्ष GST सहित 177 रुपए के वार्षिक शुल्क में कार्ड बनेगा। अधिकारियों और HOD से बात कर डेफर किया वेतन का हिस्सा सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अधिकारियों और HOD से बात करने के बाद ही उनका वेतन में कुछ हिस्सा 6 महीने के लिए डेफर किया गया है। उन्हें ये राशि मिलेगी। अधिकारी इस मामले में सरकार के साथ हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से कहा कि आप ये तो मान गए कि आप और विपक्ष के सदस्य भी इससे सहमत हैं। इससे साफ है कि आप इस मामले में कोर्ट नहीं जाएंगे। जयराम ठाकुर की ओर से बजट भाषण पर चर्चा के दौरान पेश किए गए आंकड़ों पर सीएम ने कहा कि जितने आंकड़े अभी पढ़े हैं, अगर आप वित्त मंत्री रहते, स्थिति सुधारते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। सरकार वित्तीय स्थिति सुधार कर हिमाचल को आत्मनिर्भर बना रही है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।